माता सीता को हनुमान जी कब और कैसे मिले? हनुमान जी और माता सीता का प्रथम मिलन एक अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण घटना है, जो रामायण की सुंदरकांड में वर्णित है। यह मिलन न केवल श्री राम के जीवन का मोड़ था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में भक्ति, सेवा और साहस का प्रतीक बन गया। इस कथा को जानने से पहले हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें यह मिलन हुआ। पृष्ठभूमि: रावण द्वारा सीता हरण। लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया था। सीता जी को वह पंचवटी दंडकारण्य से उठाकर अपने पुष्पक विमान द्वारा लंका ले गया। वहां उन्होंने सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा और उन्हें हर संभव प्रयास से मनाने की कोशिश की कि वह राम को छोड़कर उससे विवाह कर लें। परंतु सीता माता ने रावण के सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और अपने पति श्री राम की मर्यादा, प्रेम और धर्म का पालन करते हुए कष्ट सहना स्वीकार किया। राम और लक्ष्मण की व्याकुलता। जब श्री राम को सीता माता के अपहरण का पता चला तो वे अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने वन वन भटककर सीता माता की खोज की। इसी प्रयास में उनकी भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने जब श्री राम का परिचय और उनका उद्देश्य जाना तो वे अत्यंत भावविभोर हो उठे। उन्होंने अपने स्वामी सुग्रीव से राम की मित्रता करवाई और वचन दिया कि वे सीता माता को खोज निकालेंगे। सीता माता की खोज और हनुमान जी की लंका यात्रा। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजी। दक्षिण दिशा में जाने वालों के साथ हनुमान जी भी गए। समुद्र तट पर वे अंगद, जाम्बवंत आदि के साथ रुके और विचार करने लगे कि समुद्र को कौन पार करेगा। तब जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। तभी हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और समुद्र पर छलांग लगाई। ये हनुमान जी की महाशक्ति, भक्ति और साहस का परिचायक था। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने रात में लंका का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया। वे अदृश्य रूप में लंका की गलियों, महलों और बगीचों में घूमे। वे ये जानना चाहते थे कि माता सीता कहाँ और किस अवस्था में हैं। बहुत खोज के बाद उन्होंने देखा कि रावण का महल अत्यंत भव्य है, पर सीता माता वहां नहीं थी। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे, जो एक सुंदर और शांत बगिया थी। अशोक वाटिका में सीता माता का दर्शन। हनुमान जी ने देखा कि एक अशोक वृक्ष के नीचे एक अत्यंत तेजस्विनी स्त्री उदास, शील और अत्यंत कष्ट में बैठी है। वे बार बार श्री राम का नाम ले रही थी और प्रतीक्षा कर रही थी कि कब राम उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान जी समझ गए कि यह श्री राम की ही पत्नी माता सीता है। हनुमान जी ने पहले सीता माता को दूर से देखा और सोचने लगे कि उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाए कि वे श्री राम के दूत हैं, क्योंकि सीता जी बहुत दुखी और सतर्क थी और रावण ने उन्हें बहकाने के लिए पहले भी कई मायावी रूपों का प्रयोग किया था। हनुमान जी का परिचय देना। हनुमान जी ने एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर श्री राम की स्तुति करनी शुरू की। जब माता सीता ने ये सुना तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हनुमान जी ने धीरे धीरे नीचे उतरकर श्री राम की अंगूठी उन्हें दी। वह अंगूठी देखकर सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गयी कि यह श्री राम का सच्चा संदेशवाहक है। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया कि वे सुरक्षित हैं और शीघ्र ही उन्हें मुक्त करने आएंगे। उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी, धैर्य और विश्वास बनाए रखने को कहा। सीता माता का हनुमान जी पर विश्वास। माता सीता ने हनुमान जी के व्यवहार, भाषा और श्री राम के गहरे ज्ञान को देखकर विश्वास कर लिया कि ये अवश्य ही श्री राम के सेवक हैं। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे श्री राम को बताएं कि उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति में उनकी प्रति निष्ठा रखी है। हनुमान जी ने सीता माता से कहा कि वे उन्हें तुरंत उठाकर राम के पास ले जा सकते हैं, लेकिन माता सीता ने विनम्रता से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम को एक योद्धा के रूप में आकर रावण का वध करके उन्हें मुक्त करना चाहिए, तभी उनका सम्मान और मर्यादा सुरक्षित रहेगी। हनुमान जी का रावण को चेतावनी देना। सीता माता से विदा लेने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि अब रावण को चेतावनी देनी चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया, राक्षसों को मारा, वृक्ष तोड़े और स्वयं को बलवान योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। माता सीता को हनुमान